हेलो एवरीवन, आज की पिक अ कार्ड रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी लव स्टोरी कैसे होने वाली है। कहते हैं कि हमारी लाइफ में कभी न कभी प्यार टकराता ही है। हर इंसान की एक लव स्टोरी होती ज़रूर है, फिर वो चाहे छोटी सी ही क्यों ना हो। तो आपकी लव स्टोरी में एग्जैक्टली क्या कुछ हो सकता है, ये आज हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। अगर आप लोग सिंगल हो, अभी आपकी लाइफ में कोई है भी नहीं, या फिर आपका कोई क्रश है या फिर कोई पर्सन है जिसके बारे में आप सोच रहे हो, वो सभी लोग इस रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। अभी करंट पोजीशन में अगर कोई नहीं भी है तो भी आप लोग इस रीडिंग को देख सकते हो। ये आप लोगों की फ्यूचर एनर्जी हो सकती है। हेलो, दिस इज़ होलिस्टिक हीलर वेदिका ओझा। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और टॉपिक अगर आप लोगों के पसंद का हो तो वो आप तक पहुंच पाए। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है या फिर आप लोगों के कोई सजेशंस है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हो। आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो लोग पिक अ कार्ड रीडिंग के लिए नए हैं उन लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 ग्रुप्स बनाए हैं। आप लोगों ने इंट्यूटिवली अपने डेक को चुनना है। इसमें से जो भी डेक आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है आप लोग उस डेक को चुन सकते हो। इंट्यूटिवली चुनना है, इसका मतलब ये होता है कि जिस पर आपकी नज़र बार बार जा रही है, जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आप लोग उस डेक को चुन सकते हो। आप लोग अगर चाहो तो वीडियो को पॉज करके मेडिटेट करके भी अपने ग्रुप को चुन सकते हो। जो लोग इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर ही नहीं पाते हैं उन लोगों के लिए मैंने यहाँ पे दूसरा मेथड रखा है। आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर की है। डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प भी दिया है। आप लोग अपने ग्रुप की रीडिंग डायरेक्टली एंजॉय कर सकते हो। तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ ग्रुप 1 की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और ग्रुप 2 आपसे मैं मिलती हूँ आपके टाइम स्टैम्प पर। हेलो ग्रुप 1, तो आइए देखते हैं कि आपकी लव स्टोरी कैसे होने वाली है। कहते हैं कि प्यार हमारी जिंदगी में कभी ना कभी टकराता ज़रूर है। तो आपकी लव स्टोरी एग्जैक्टली कैसी हो सकती है ये आज हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो अगर आप लोग सिंगल हो, डिवोर्सी हो, मैरिड हो, या फिर आपका किसी के ऊपर क्रश है, कोई पर्सन के बारे में सोच रहे हो, आप सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हो। आप लोगों ने जो डेक चुना है उसी के ज़रिए हम लोग आप लोगों की रीडिंग को स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसे मैं साइड में रख देती हूँ। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप लोग भी अपने मन को शांत रखें, डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या कुछ निकल के आ रहा है। आप लोगों के लिए जो फर्स्ट कार्ड है वो 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। मुझे ऐसे लगता है कि आप लोगों को ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। आप लोगों पे इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। आपका सस्पिशियस माइंड हो सकता है, या फिर आपको कहीं डर परेशान करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं वैसा तो नहीं। इस टाइप का फियर मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। जैसे कि आप इस कार्ड को देख सकते हो, यहाँ पे इनके बैक ऑफ द माइंड में कुछ एक नेगेटिव थॉट्स चल रहे होते हैं। वैसे आप थोड़े से नेगेटिव थिंकिंग और ओवर थिंकिंग करने वालों में से हो सकते हैं। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल आपका पास्ट हो सकता है। ये आपके इस बर्थ का पास्ट भी हो सकता है। और कई बार ऐसे भी होता है कि इस बर्थ में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ होता है, हमारी प्रीवियस बर्थ के कुछ इंप्रेशंस हमारी सोल अभी भी कैरी कर रही होती है। वैसा कुछ मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो प्यार और रिलेशनशिप्स को लेके आप लोगों का माइंडसेट नेगेटिव है और आप लोग इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रहा है। एस ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड यहाँ पे आया है। तो मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों को वो पर्सन हाल फिलहाल रिसेंटली मिल गया है, बहुत जल्दी ही मिला हो, ये भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। लेकिन ये जो लाइकिंग है ये इनिशियल स्टेज पे है।
या फिर आपको कोई पसंद तो आया है लेकिन बात कुछ आगे नहीं बढ़ी हो, ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे फील हो रही है। आप हाल फिलहाल जिससे भी टकराए हो वो एक सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप में ट्रांसफ़र हो सकता है, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ये इंसान आपके लाइफ में इमोशनल स्टेबिलिटी लेके आ सकता है, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। तो हाल फिलहाल अगर आपको किसी के ऊपर क्रश आया है या फिर कोई पर्सन आपके लाइफ में टकराया है जिसके बारे में अक्सर आप लोग सोचते रहते हो, तो वहाँ पे बात कुछ आगे बढ़ने के चांसेस मुझे यहाँ पे फील हो रहे हैं। बाकी के कार्ड्स देखने के बाद मैं और ज़्यादा क्लैरिटी दे पाऊँगी आप लोगों को। देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या कुछ है। यानी आपका जो मन है, जो चंचल रहता है या फिर एंग्शियस रहता है, वो पर्सन आपके लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आएगा। शायद आपके डर ख़त्म हो जाएंगे उनसे मिलके, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। और बहुत सारे लोगों के लाइफ में वो ऑलरेडी आ गया है, बहुत सारे लोगों के लाइफ में वो रिसेंटली आया हो, ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे फील हो रही है। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे आया है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोग सोशल मीडिया के ज़रिए कनेक्टेड रह सकते हो, या तो वो इंसान आपको सोशल मीडिया के ज़रिए मिले, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, या फिर ये हो सकता है कि थोड़ा सा लेट आपको लाइफ में मिले, यानी कुछ एक हार्ट ब्रेक के बाद या फिर कुछ एक मैनिपुलेटिंग लोगों से टकराने के बाद ये इंसान आपके लाइफ में आए। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। थोड़ा सा वेट कराएगा ये इंसान, फिर आपके लाइफ में आएगा। नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड यहाँ पे आया है, तो वो पर्सन बहुत ज़्यादा वार्म हार्टेड पर्सन रहेगा, एक पैशनेट पर्सन रहेगा और इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा रहेगी उनके इमोशंस में। ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। नाइट ऑफ वॉन्ड की एनर्जी यानी बहुत ज़्यादा एम्बिशियस और अग्रेसिव नेचर के भी वो हो सकते हैं, साथ ही बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल एनर्जी भी वॉन्ड की एनर्जी होती है। तो वैसा कुछ मुझे आपके पर्सन के लिए समझ में आ रहा है। वो इंसान जो है वो स्पिरिचुअली इवॉल्व पर्सन हो सकता है। ये इजीली सभी के साथ कनेक्ट होते हैं ऐसा नहीं लग रहा है मुझे, बहुत चूजी सिलेक्टिव हो सकते हैं और इनके कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ के वजह से भी ये सभी के साथ कनेक्टेड होते हैं ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। ये अलोन टाइम इंजॉय करने वालों में से हो सकते हैं। एक डीप थिंकर वाली पर्सनालिटी मुझे इनकी फील हो रही है। और आप भी अपने लाइफ में काफ़ी टाइम से अकेले जब रहेंगे तब ये इंसान आपके लाइफ में आ सकता है, जो एक इमोशनल स्टेबिलिटी आपके लाइफ में लाएगा। ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। अब जो कार्ड आया है वो हीरोफेंट का कार्ड आया है। हीरोफेंट का कार्ड सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप या फिर मैरिजेस को रिप्रेजेंट करता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि आप लोग हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ में रह सकते हो, या फिर कमिटेड रिलेशनशिप ये हो सकता है, या फिर आगे जाके आप लोग एक दूसरे के साथ शादी भी कर सकते हो। ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। फोर ऑफ कप्स की एनर्जी भी यहाँ पे आई है, तो आपका अभी मन नहीं लग रहा है। आप जो हो थोड़े से सैड मुझे यहाँ पे फील हो रहे हो। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो आपको चुभ रही है, ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। मुझे ऐसे लगता है कि जब आप ऐसी सिचुएशन में रहेंगे कि कुछ लोग टकरा के चले जाए, जब आप बहुत ज़्यादा सैड और डाउन फील कर रहे होंगे, ब्रोकन फील कर रहे होंगे, तब ये इंसान आपके लाइफ में आने के चांसेस मुझे यहाँ पे फील हो रहे हैं। और इनसे मिलके आपके सारे रिलेशनशिप के डर ही ख़त्म हो जाए, ऐसी सारी पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। और ये सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप भी रहेगा, यानी ये टेम्पररी रिश्ता नहीं रहेगा, थोड़े टाइम के बाद एंड होने वाला ये रिश्ता नहीं रहेगा। ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। द एम्परर का कार्ड यहाँ पे आया है, तो मुझे लगता है कि वो एक ऐसा इंसान रहेगा जिसके लाइफ में बेसिक चीज़ों का स्ट्रगल नहीं रहेगा, या तो वो ऑलरेडी लैविश लाइफ जी रहा है। ऐसी सारी पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। साथ ही यहाँ पे मैच्योरिटी का डिफरेंस भी हो सकता है। अगर आप लोग सेम एज के भी हो तो भी वो ज़्यादा मैच्योर रहने के चांसेस मुझे यहाँ पे फील हो रहे हैं, या फिर यहाँ पे एज डिफरेंस भी हो सकता है। कोई ऐसा कोई पर्सन जो आपसे
थोड़ा सा बड़ा है, मैच्योर है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जिनमें है, उनकी तरफ आप लोग अट्रैक्ट हो जाओ, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। वो एक ऐसी एनर्जी है जो प्रोवाइडर वाली एनर्जी होती है ना, कि सारी चीज़ों का ध्यान रखना, मैं हूँ ना टाइप वाली एनर्जी, अल्फ़ा एनर्जी भी हम इसे कह सकते हैं। वैसी एनर्जी आपके लाइफ में आने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये हाईएस्ट पोजीशन को भी रिप्रेजेंट करता है, तो ये एक ऐसा इंसान रहेगा जो वेल इस्टेब्लिश रह सकता है अपने फील्ड में, या फिर जिसने बहुत कुछ प्रूव कर लिया है। ऐसी एनर्जी आपके लाइफ में ऐड होने के चांसेस मुझे यहाँ पे फील हो रहे हैं। किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी यहाँ पे आई है, तो वो इंसान का एक इमोशनल साइड भी रहेगा, या फिर वो दिल से सोचने वालों में से भी रह सकता है। ये इमोशनल और रोमांटिक इंसान भी हो सकता है, और इनके वाटर साइंस भी हो सकते हैं। ये भी प्रोमिनेंट एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। इन लोगों के लिए इमोशनल फुलफिलमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जो एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है, जहाँ पे दिल जोड़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ये वैसा इंसान रहेगा। ये मैकेनिकली सारी चीज़ें करने वालों में से नहीं रहेगा। इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा कि दिल का कनेक्शन, इनके लिए ट्रू इमोशनल कनेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी इमोशनल फुलफिलमेंट वाली एनर्जी होती है, तो आपके लव स्टोरी में आपको एक इमोशनल फुलफिलमेंट तो डेफिनेटली मिलेगा। जजमेंट का कार्ड यहाँ पे आया है, तो आपकी जो लव स्टोरी है वहाँ पे एकदम फ्री फ्लो में बातें आगे बढ़ेगी ऐसा नहीं है। आपको टेस्ट भी किया जाएगा, आपके कमिटमेंट को परखा भी जाएगा। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। आपके प्यार को कुछ कसौटियों पे खरा भी उतरना पड़ेगा, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। कुछ एक चैलेंजिंग सिचुएशन को आपको निपटना पड़ेगा, लेकिन आप उसे निपट भी लोगे, ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। जैसे कि आप इस कार्ड को देख रहे हो, यहाँ पे दुआएं करके प्रॉब्लम सॉल्व किए जा रहे हैं, वैसा कुछ आपके लाइफ में हो सकता है। यानी आप इन फ्यूचर थोड़ा सा स्टक भी फील कर सकते हो, लेकिन प्रेयर से, मैनिफेस्टेशन से और अपने एफर्ट्स से आप वो सॉल्व भी कर सकते हो। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। तो इजी वे में, फ्री फ्लो में आपकी लव स्टोरी आगे नहीं बढ़ने वाली है। कुछ एक दिक्कतों का सामना तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन आप उन्हें सॉल्व कर लोगे, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। सिक्स ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे आया है। मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे अपने रिश्ते को मुकम्मल करने के लिए, या फिर अप्रूवल के लिए। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ भी हो सकती है, क्योंकि डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा मुझे लग रहे हैं। तो यहाँ पे इजीली सभी का अप्रूवल मिल जाएगा ऐसा नहीं लग रहा है, आपको एफर्ट्स बहुत डालने पड़ेंगे। ऐसी एनर्जी ही मुझे यहाँ पे फील हो रही है। एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड यहाँ पे आया है। एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड यहाँ पे आया है, तो मुझे ऐसे लगता है कि आप लोगों के बीच में केमिस्ट्री बहुत अच्छी रहेगी, और आप दोनों के बीच में फिजिकल अट्रैक्शन भी गजब का रहेगा। इमोशनल कनेक्शन तो है ही, लेकिन फिजिकल अट्रैक्शन भी आप लोगों के बीच में बहुत गजब का रहेगा। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। पेज ऑफ कप्स का भी कार्ड यहाँ पे आया है, तो मुझे लगता है कि शायद वो इंसान आपको प्रपोज करे। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। मुझे लगता है कि बैक ऑफ द माइंड जब आप ही का थॉट उनके दिमाग में रहेगा, तब ये सामने आके आपको प्रपोज करेंगे, फिर बात कुछ आगे बढ़ेगी। ऐसी एनर्जी ही मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रही है। आपके लाइफ में प्यार प्रोवाइड करने के लिए आ रहा है, जो आपके लाइफ का एम्प्टीनेस है उसे दूर करने के लिए आ रहा है। ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा वार्म है, वार्म हार्टेड पर्सन ये हो सकता है, और बहुत ज़्यादा चार्मिंग भी ये हो सकते हैं।
टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे आया है, तो ये कंफ्यूज बड़ा कर देगा आपको। आपकी मेंटल पीस थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, या फिर आप लोगों को समझ ही नहीं आएगा कि ये इंसान आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट कैसे बन गया, या फिर इनके साथ आगे बढ़ना है तो कैसे बढ़ना है। ये सारा कन्फ्यूजन लेके ये आपके लाइफ में आ सकता है, यानी आपकी लव स्टोरी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकता है। आपको या उनको और किसी में चूज़ करना पड़े, कुछ एक डिफ़िकल्ट डिसीजन लेना पड़े, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ भी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। एट ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड यहाँ पे आया है, तो बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड पार्टनर्स आप लोग रहोगे, ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। थ्री ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड यहाँ पे आया है, तो इनके किसी बिहेवियर में हल्के से चेंज से ही आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाओगे। ये आपके ब्रोकन हार्ट को हील कर देगा, ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। यानी आपकी थोड़ी सी ब्रोकन एनर्जी मुझे फील तो होती है, लेकिन ये इंसान जो है यहाँ पे एक सूदिंग एनर्जी के जैसे आपके लाइफ में आएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। एट ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड यहाँ पे आया है, तो ये करियर ओरिएंटेड, ग्रोथ ओरिएंटेड, साथ ही स्टेबिलिटी चाहने वाला ये इंसान रहेगा, और ये कभी भी गिव अप करने वालों में से नहीं रहेगा, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है वो टू ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो आप में से कुछ लोग वेट कर रहे हैं, या तो इस इंसान की वेट कर रहे हैं, या फिर उनके अप्रोच की वेट कर रहे हैं, या फिर वो इंसान आपके लाइफ में टकरा तो गया है लेकिन बात कुछ आगे नहीं बढ़ी है। तो ये वेटिंग पीरियड आपकी करंट पोजीशन में मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यानी आप लोग वेट तो ज़रूर कर रहे हो कि आपकी लव स्टोरी कब स्टार्ट हो जाए या फिर आगे कब बढ़े, ऐसी प्रोमिनेंट एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रही है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग अप्स एंड डाउन्स वाली एनर्जी आप लोगों की लव स्टोरी में रहेगी। ये एक रोलर कोस्टर राइड के जैसी होगी, जैसे रोलर कोस्टर राइड में हमको थ्रिल भी फील होता है, डर भी लगता है, हम खुश भी रहते हैं, वैसे आप लोगों की लव स्टोरी रहने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। उस इंसान को लेके और भी मुझे क्या डिटेल समझ में आ रहे हैं वो देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आपके बॉन्ड को और थोड़ा सा डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। ट्रेडर का कार्ड यहाँ पे आया है, तो बिजनेस ओरिएंटेड वो हो सकता है, या फिर बिजनेस स्किल इनबिल्ट हो, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। बिजनेसमैन, बिजनेस वूमन ये होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड ये रहने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। सेज का भी कार्ड यहाँ पे आया है, ये डिवोटेड और बहुत ही ज़्यादा कमिटेड रहेंगे इस रिश्ते को लेके या फिर आपको लेके, ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ये जो कार्ड है ये डॉक्टर्स और हीलर्स को भी रिप्रेजेंट करता है। डॉक्टर्स और हीलर्स के ऑक्यूपेशन की भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। कंसल्टेंसी से रिलेटेड या फिर बोलने से रिलेटेड ऑक्यूपेशन, मार्केटिंग, ये सारे उनके ऑक्यूपेशंस मुझे यहाँ पे फील हो रहे हैं। उस इंसान में एक वॉरियर स्पिरिट भी रहेगी और वो बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल भी रहेगा, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। यानी लाइफ के चैलेंजेस से ये घबराते नहीं है, उनसे डट के मुकाबला करते हैं और उनको ओवरकम भी कर लेते हैं, ऐसी कुछ प्रोमिनेंट एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। और इनको लड़ना आता है, अपने सपनों के लिए लड़ना आता है, या फिर लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जो भी चैलेंजेस आते हैं उनको ओवरकम करना आता है, ऐसी प्रोमिनेंट एनर्जी मुझे इनके लिए फील हो रही है। अब आप लोगों के रिश्ते को और थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों का बॉन्ड एग्जैक्टली कैसा रहेगा वो देख लेते हैं। वी लूज़ ट्रैक ऑफ टाइम व्हेन वी आर टुगेदर, तो आपको समय का पता ही नहीं चलेगा। आप लोग एक दूसरे की कंपनी इतनी ज़्यादा इंजॉय करोगे, आप भूल ही जाओगे कि क्या समय चल रहा है या फिर क्या हो रहा है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। या तो आप लोगों के बीच में एंडलेस टॉक हो सकता है, यानी बहुत सारी बातें आप लोग कर सकते हो, या फिर उनकी कंपनी आपको बाकी की सारी चीज़ें भुला देगी, ऐसा हो सकता है। यू कैन मेक मी बेटर व्हेन आई एम फीलिंग डाउन का कार्ड यहाँ पे आया है। बहुत ज़्यादा लोनली फील करेंगे या फिर बहुत ज़्यादा लो फेज़ में रहेंगे, तब ये इंसान आपको बेटर फील करा सकता है, आपको पॉजिटिव लगेगा इनसे मिलके, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट है जब हम लो फील कर रहे होते हैं और कोई हमारे मूड को बूस्ट कर देता है और हमको अच्छा फील कराता है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी फीलिंग होती है। वैसा आप लोगों के रिश्ते में हो सकता है।
यू आर सच ए काइंड ह्यूमन बीइंग। यू आर सच ए काइंड ह्यूमन बीइंग का कार्ड यहाँ पे आया है, तो उनमें कंपैशन रहेगा, दया भाव, ममता भाव। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि एक वार्म हार्टेड पर्सन रहेगा, उसी का कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोग है ना पागलपंथी वाली हरकतें भी बहुत ज़्यादा करोगे और आपको ये डर नहीं लगेगा कि ये आपको जज कर रहा है या कुछ। आप बहुत ही ज़्यादा हंसी मजाक, पागलपंथी या फिर एंडलेस टॉक आप लोगों के बीच में हो सकता है, और इसकी चिंता किए बिना कि ये कहीं जज तो नहीं करेगा या फिर बुरा तो नहीं मानेगा, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। यू होल्ड मी लाइक यू नेवर वॉन्ट मी टू गो। उनका जो तरीका है या फिर उनका जो बिहेवियर है वो ऐसा रहेगा कि ये आपको खोने से डरेंगे। आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रह सकते हैं, आप इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल रहोगे, ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। जब भी आप लोग किसी खूबसूरत चीज़ों को देखोगे तब आप इनको याद कर सकते हो, या फिर ये उनकी एनर्जी भी हो सकती है। स्पेशली जब आप स्टार्स को देखते हो या फिर नेचर की ब्यूटी जब आपको दिखती है तब आपको इनकी याद आ जाती है, ये ऐसा भी कुछ हो सकता है। यू टेक केयर ऑफ मी एंड स्टे बाय माई साइड व्हेन आई एम इल। तो आप लोग एक दूसरे की बीमारी में भी एक दूसरे की केयर करोगे। मुझे लगता है कि बहुत सारी लवी डवी बातें करने के बजाय आप लोग एक दूसरे की केयर करोगे, बिहेवियर में से आप लोगों का प्यार छलकेगा। ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे आप लोगों के रिश्ते के लिए मिल रहे हैं। आई लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम यू एवरी डे। तो आप लोग एक दूसरे को मिल के बहुत कुछ सीखोगे भी, अपने अपडेटेड वर्जन में भी जाओगे। कई बार हम लोगों को ऐसा कोई मिल जाता है जिससे हमको लगता है कि ये सारी क्वालिटीज़ मुझ में भी होनी चाहिए, वैसा कुछ आप लोगों के साथ हो सकता है। तो बहुत सारा इम्प्रूवमेंट भी एज अ पर्सन आप लोगों के लाइफ में आ सकता है, आप बेटर वर्जन में जा सकते हो। यू कंप्लीट मी। तो एक दूसरे से मिल के आप लोग कंप्लीट फील करोगे, जो अधूरापन है आप लोगों की लाइफ में या फिर जो एम्प्टीनेस है वो ख़त्म हो जाएगा, फिर किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सूदिंग एनर्जी में आप लोग रह सकते हो। यू एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट माई लिमिटेशंस। तो यहाँ पे ये जो क्वालिटी है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब हम लोग रिलेशनशिप में होते हैं तब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम लोग उनके लिमिटेशंस को एक्सेप्ट करें। एक्सेप्टेंस आप लोगों के रिश्ते की मजबूत कड़ी है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, कुछ फ्लॉज होते हैं, कुछ लिमिटेशंस होते हैं, कुछ मजबूरियाँ होती है, लेकिन उसको हम लोग कैसे वे में लेते हैं, कैसे एक्सेप्ट करते हैं, इस पर ही हमारे रिश्तों की मजबूती डिपेंड करती है। वो आप लोगों के रिश्ते में डेफिनेटली रहेगा। यू फॉरगिव मी व्हेन आई डू रॉन्ग। तो यहाँ पे आप लोग एक दूसरे की गलतियों को नज़रअंदाज करना भी सीखोगे, एक दूसरे को माफ़ करना भी सीखोगे, उन चीज़ों को पकड़ के नहीं बैठोगे। आपके रिश्ते में ऐसा नहीं है कि कोई गलतियाँ ही नहीं करेगा, लेकिन गलतियों के बाद आप लोग सीखोगे, सुधारने की कोशिश करोगे और अपने रिश्ते को मजबूत बनाओगे। साथ ही में यहाँ पे आप लोग ग्रजेस भी होल्ड नहीं करोगे, आप लोग माफ़ करना सीखोगे। कई बार हम लोगों के दिल में जब कुछ चीज़ें रह जाती है तब वो ट्रिगर करते रहती है और हमारे रिश्ते खराब होते जाते हैं। आप लोगों में वो भी एक बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट रहेगा, यानी एक्सेप्टेंस और फॉरगिवनेस, ये आप लोगों के रिश्ते के प्लस पॉइंट्स रहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। When I am with you, I can be myself। तो आप लोगों को प्रिटेंड नहीं करना पड़ेगा, इम्प्रेस नहीं करना पड़ेगा एक दूसरे को। आप लोग एक दूसरे को एज इट इज़ एक्सेप्ट करोगे। जो भी फ्लॉज है, जो भी आप लोगों की अच्छी क्वालिटीज़ है, उसके साथ आप लोग एक दूसरे को एडजस्ट करोगे। और आप लोगों को और कोई पर्सन नहीं बनना पड़ेगा एक दूसरे को खुश करने के लिए। जैसे आप हो वैसे वो आपको एक्सेप्ट करेंगे और आप भी उनको एक्सेप्ट करोगे। यही मैंने कहा था अभी थोड़े टाइम के पहले, उसी का कन्फर्मेशन मुझे फिर से मिला है। आई नो यू विल ऑलवेज बी देयर फॉर मी। तो आप लोग हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहोगे और आप लोगों को ये विश्वास रहेगा कि कोई मेरा साथ दे चाहे ना दे, ये इंसान हमेशा आपका साथ देगा, आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, आपको समझने की कोशिश करेगा। स्पेशली जब आप ब्रोकन फील कर रहे हो या फिर कमज़ोर फील कर रहे हो या फिर बीमार हो, तब तो ये डेफिनेटली आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आप लोगों के रिश्ते के लिए आई है। इट वुड बी ग्रेट फन टू ग्रो ओल्ड टुगेदर। तो आप लोग एक साथ आगे बढ़ना चाहोगे लाइफ में, एक साथ मिल के अपनी ज़िंदगी बिताना चाहोगे, लॉन्ग टर्म प्लान्स आप लोगों के रिश्ते में रहेंगे, ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है।
पहले भी मैरिज का कार्ड आया है, तो आप लोग लाइफ पार्टनर्स भी बन जाओगे या फिर आप लोग हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहने की कोशिश करोगे, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। यू ऑलवेज गिव मी अ शोल्डर टू क्राई ऑन। तो मुझे ऐसे लगता है कि जब आप प्रॉब्लम में हो या फिर जब आप बहुत ज़्यादा नाउम्मीद फील कर रहे हो, तभी इस इंसान से मिल के आपका मन हल्का हो जाएगा या फिर वो आपकी प्रॉब्लम्स को सुनेगा। कई बार हमको कोई सॉल्यूशन नहीं चाहिए होता है, बस एक लिसनर चाहिए होता है जो हमें सुने, हमें समझने की कोशिश करे। वो ही एनर्जी आप लोगों के रिश्ते में रहेगी। बहुत सारे प्लस पॉइंट्स आप लोगों के रिश्ते में रहेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोगों का रिश्ता परफेक्ट रहेगा, लेकिन आप लोग इस रिश्ते पे वर्क करोगे और इसको परफेक्ट और मजबूत बनाने की कोशिश करोगे, और यही सबसे बेस्ट क्वालिटी है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आप लोगों के रिश्ते के लिए आई है। अब ये देख लेते हैं कि एंजल गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या है। एंजल्स आपको अगर कुछ बताना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, तो वो देख लेते हैं। पीसफुल रिजोल्यूशन का कार्ड यहाँ पे आया है, तो आप लोग आपकी फ्यूचर एनर्जी में, स्पेशली आपकी लव स्टोरी में बहुत ज़्यादा पीसफुल रहोगे। जो मेंटल पीस है या फिर जो इनर पीस है वो आप लोगों को मिलेगा, दिल को सुकून मिल जाएगा। ऐसे कुछ मुझे यहाँ पे आप लोगों की लव स्टोरी के लिए लग रहा है। तो आप लोगों के रिश्ते की एनर्जी जो है, आपकी लव स्टोरी की जो प्रोमिनेंट एनर्जी है, वो पीसफुल वाली एनर्जी है। तो आप लोगों के दिल को सुकून ज़रूर रहेगा, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ। डोंट स्टॉप का भी कार्ड यहाँ पे आया है, तो ऐसा कोई पर्सन अगर आप लोग को मिल रहा है तो आप लोगों ने गिव अप नहीं करना है, उनके साथ बने रहने की कोशिश करना है। ऐसा गाइडेंस मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है। देयर इज़ समथिंग बेटर का भी कार्ड यहाँ पे आया है, तो अगर आपके लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है जिसको लेके आपके दिल में कुछ रिग्रेट्स है, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाह रही है कि आपके लिए जो बेहतर है, आपके लिए जो सही है, वो अब आपके लाइफ में होने वाला है। तो आपके लाइफ में अगर कुछ छूट गया है, कुछ लोग अगर बिछड़ गए हैं, तो उनसे बेहतर लोग, उनसे बेहतर एनर्जी आप लोगों की लाइफ में ऐड होने वाली है। तो आपके फ्यूचर एनर्जी में बेहतर और पॉजिटिव रिजल्ट्स ऐड हो सकते हैं, ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। और बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है वो फॉरगिवनेस का कार्ड है, तो मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पे आप लोगों ने माफ़ करना सीखना है। जाने अनजाने में जो आपसे गलतियाँ हुई है उसके लिए खुद को माफ़ करना है, और अगर कुछ लोगों ने आपका दिल दुखाया है, आपको हर्ट किया है, तो आप लोगों ने उनको भी माफ़ करना है। इसलिए नहीं कि वो लोग डिज़र्व करते हैं, इसलिए क्योंकि आप मेंटल पीस डिज़र्व करते हो। और ये एक बर्डन के जैसे होता है जो हमको लाइफ में आगे बढ़ने ही नहीं देता है। तो अगेन खुद को हील करने का गाइडेंस आप लोगों के लिए है, वो आप लोगों ने करना है। उसके बाद ये बहुत ही ब्यूटीफुल लव स्टोरी आप लोगों की शुरू हो सकती है। तो ग्रुप 1 के लिए इतना ही। अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोग अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में या फिर अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हो तो आप लोग पर्सनलाइज रीडिंग बुक कर सकते हो। इस वीडियो के दौरान जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है, सिर्फ उसी के ज़रिए आप लोगों ने अपनी बुकिंग्स करना है। कमेंट सेक्शन में कुछ फेक अकाउंट्स मेरी फ़ोटो और मेरे नाम को यूज़ कर रहे हैं, वो स्कैमर्स है, वो आप लोगों के लिए हानिकारक है, तो आप लोगों ने उनसे दूर रहना है। हेलो ग्रुप 2, तो आइए देखते हैं कि आपकी लव स्टोरी कैसी हो सकती है, आपके पार्टनर की कुछ क्वालिटीज़ और आपका रिश्ता एग्जैक्टली कैसा होगा, ये आज हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। आप लोगों ने जो डेक चुना है उसी के ज़रिए हम लोग आप लोगों की रीडिंग को स्टार्ट करने वाले हैं। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप लोग भी मेडिटेट कीजिए, अपना मन शांत रखें। देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या कुछ निकल के आ रहा है। फर्स्ट कार्ड 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे आया है। टेन ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड यहाँ पे आया है। तो मुझे ऐसे लगता है कि आपके लाइफ में कुछ ना कुछ हुआ ज़रूर है, या तो आपका किसी ने दिल तोड़ा है या फिर कुछ एक मैनिपुलेटिंग लोग आपके लाइफ से टकरा है जिसकी वजह से आपने ब्रोकन फील किया हो। ये ब्रोकन मैरिज, ब्रोकन एंगेजमेंट या फिर हार्ट ब्रेक के तरफ भी इंडिकेट कर रहा है। वैसा कुछ आपके लाइफ में हो चुका है या फिर हो रहा है अभी हाल फिलहाल, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है।
बहुत सारे धोखे खाए हो आप लोगों ने, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। या फिर वो इंसान आपको अचानक से छोड़ के चला गया हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड यहाँ पे आया है, तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। आप जितना रिलेशनशिप में करते हो उतना रिटर्न आपको नहीं मिलता है, ऐसा ही मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रहा है। यानी आप लोग अच्छा डिज़र्व करते तो हो, लेकिन वो मिल नहीं रहा है या फिर अब तक नहीं मिला है, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपको थोड़ा सा स्ट्रगल के बाद चीज़ें मिलती हो, ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। फिर से 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे आई है। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, प्रॉब्लम्स या फिर चैलेंजिंग लाइफ आप लोगों का हो सकता है। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी अगेन कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ भी हो सकते हैं या फिर कुछ टॉक्सिक लोग भी आपके लाइफ में हो सकते हैं, ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। या फिर ये आप लोगों की पास्ट एनर्जी भी हो सकती है। बहुत ज़्यादा लोनली तो आप डेफिनेटली हो। चैरियट का कार्ड यहाँ पे आया है, तो आप में एक वॉरियर स्पिरिट है, आप भी गिव अप नहीं करते हो। नो मैटर जो भी चैलेंजेस आते हैं आपके लाइफ में, लेकिन आप भी हार मानने वालों में से नहीं हो। और ये जो चैलेंजिंग सिचुएशंस है या फिर जो ये आपके लाइफ में होते रहता है, वो आपको और ज़्यादा टफ इंसान बना रहा है, ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। आप कहीं ना कहीं अपने चक्रास को, एनर्जीज़ को बैलेंस करते हुए भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। जो आपकी ब्रोकन एनर्जी है वहाँ पे आप लोग हीलिंग लाने की कोशिश करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। बहुत ही हेवी एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रही है। आपकी लाइफ में जो पर्सन आएगा उसके लिए भी मुझे यही, आपकी लाइफ में जो पर्सन आएगा या फिर जो ऑलरेडी आ गया है उसके लिए भी मैं यही कहूँगी कि उनको स्टक फील करना बिल्कुल पसंद नहीं आता है। गिव अप करना उनका नेचर बिल्कुल भी नहीं रहेगा, चाहे जो हो जाए ये गिव अप नहीं करते हैं, चीज़ों को फिक्स करते हैं, रिश्ते को बनाए रखते हैं, दामन छुड़ा के नहीं भागते हो, ऐसी एनर्जी मुझे उनके लिए फील हो रही है। क्वीन ऑफ कॉइन्स का भी कार्ड यहाँ पे आया है, तो मुझे लगता है कि ये वेल इस्टेब्लिश हो सकते हैं या फिर इनका फाइनेंसेस बहुत अच्छा हो, ये भी सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। और ये बहुत ही ज़्यादा लविंग और केयरिंग पर्सनालिटी भी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ऐसा कोई पर्सन जो संभाल के रखता है, यानी इंसानों की कदर करता है, रिश्तों को संभाल के रखता है, रिश्ते निभाना जानता हो, करियर में आगे बढ़ना जानता हो, करियर ओरिएंटेड लोग भी ये हो सकते हैं। यानी इनके 2 प्रोमिनेंट क्वालिटीज़ है, गिव अप नहीं करना और रिश्तों को संभाल के रखना, रिश्तों को मजबूत बनाना। जो आपके पास्ट में मिसिंग था वो आपके लाइफ में अब ऐड होने वाला है, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपके लाइफ में मुझे लगता है कि आप तो बहुत कुछ कर गुजरते हो लेकिन रिटर्न में आपको नहीं मिलता है। वो आपका गिला शिकवा ये इंसान दूर कर देगा, आपका रिग्रेट ही इनसे मिल के ख़त्म हो जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। आप लोगों की मीटिंग के लिए मैं यही कहूँगी कि ये एक नॉर्मल सी मीटिंग हो सकती है। वर्क प्लेस पे ये मीटिंग होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, या फिर आप लोग वर्क रिलेटेड एक दूसरे से मिले हो, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। यानी आप उनके पास प्रोफेशनल हेल्प लेने जाए या फिर वो आपके पास प्रोफेशनल हेल्प लेने आए, ऐसा भी कुछ हो सकता है। या तो आप लोग कलीग हो, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। या फिर ये हो सकता है कि आपकी वर्क प्लेस सेम नहीं है लेकिन वर्क रिलेटेड आप लोगों की मीटिंग हो, ऐसा कुछ हो सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी मुझे ये लग रही है कि मैट्रिमोनियल साइट के ज़रिए आप लोगों के मिलने के चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे सोची समझी मीटिंग हो सकती है, उसके बाद इमोशंस जाग जाए और जो आप लोगों के लिए सरप्राइजिंग रहे, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो फर्स्ट मीटिंग में ही आप लोग एक दूसरे को लेके इमोशनल हो जाओगे, ऐसा नहीं है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक दूसरे के लिए इमोशंस जागेंगे, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। द फूल का कार्ड यहाँ पे आया है, तो आप शायद बहुत ही ज़्यादा अपने हार्ट को फॉलो करते हो, या फिर आपका इम्पल्सिव नेचर हो सकता है, बिना सोचे समझे बोल देना, अपने बोलने का रिजल्ट क्या आएगा इसकी फिक्र नहीं करना, ये सारी एनर्जीज़ आप लोगों की हो सकती है। थोड़ा सा बचपना और मासूमियत भी आप लोगों में है, आप लोगों पे इजीली ट्रस्ट भी कर देते हो और फिर आप लोगों का ट्रस्ट लोग तोड़ भी देते हैं, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रहा है। इमोशनल फूल टाइप की पर्सनैलिटी आप लोगों की हो सकती है और वो इंसान में थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच भी रहेगा जो आपके लाइफ में ऐड होगा।
द सन का कार्ड यहाँ पे आया है, तो मुझे ऐसे लगता है कि जो इंसान आपके लाइफ में ऐड होने वाला है उनकी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव अपलिफ्टिंग एनर्जी हो सकती है। वो इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, पब्लिक स्पीकर हो सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो सकते हैं, क्योंकि सन की जो एनर्जी होती है ये उसी की तरफ इंडिकेट करती है। या फिर इनसे मिलके पॉजिटिव सूदिंग एनर्जी फील हो, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। वो हैप्पी गो लकी टाइप की पर्सनालिटी रहेंगे, ऐसा नहीं है कि उनके लाइफ में कुछ दुख नहीं रहेगा या फिर कुछ चैलेंजेस नहीं रहेंगे, लेकिन मुसीबतों के बावजूद भी खुश रहना ये लोग नहीं भूलते हैं। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रहा है। ऐसा कोई पर्सन जो लोगों को गाइड करता है, लोगों के लाइफ में लाइट प्रोवाइड करता है, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे आपके पार्टनर के लिए महसूस हो रही है। वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस और अग्रेसिव नेचर के भी हो सकते हैं और लोग इनके प्यार में पड़ जाते हो या फिर इनसे मिलके इम्प्रेस हो जाते हो या फिर इनको रोल मॉडल के जैसे लेते हो, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ भी हो सकती है। प्रिंसेस ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आया है, तो इनका एक इमोशनल साइड भी है, लेकिन ये हर किसी के लिए इमोशनल हो जाते हैं ऐसा नहीं लग रहा है। ये बहुत कम लोगों से, या ये हर किसी के लिए इमोशनल हो जाते हैं ऐसा नहीं है। जो इनके दिल के करीब है, जो इनके लिए स्पेशल है, उन्हीं के लिए ये इमोशनल साइड बाहर निकलता हो, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। या फिर ये हो सकता है कि इनकी ओरिजिनल पर्सनालिटी तो इमोशनल है, बट इन्होंने खुद को ऐसे बनाया हो, खुद में एक प्रैक्टिकल अप्रोच एफर्ट्स के साथ लाया हो, ये भी सारी चीज़ें हो सकती है। उनमें मदरली इंस्टिंक्ट रहने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रहे हैं। जैसे एक माँ बच्चे का ध्यान रखती है, वैसा उतने ज़्यादा वो आपको लेके केयरिंग हो सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड यहाँ पे आया है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आया है, जो इमोशनल फुलफिलमेंट को रिप्रेजेंट करता है। यानी रिलेशनशिप के जितने भी गोल्स होते हैं वो आपके रिलेशनशिप में आप लोग अचीव कर लोगे, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। यानी आप लोग एक दूसरे के लिए इतने ज़्यादा स्पेशल रहोगे कि आप लोगों को और किसी चीज़ की नीड ही नहीं रहेगी। अपने आप में आप लोग बहुत ही ज़्यादा एक मैडली एंड डीपली इन लव विथ ईच अदर, फॉरएवर वाला रिश्ता, हमेशा साथ निभाने वाला रिश्ता आप लोगों का रहेगा। हमेशा साथ निभाओगे, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ अप्स एंड डाउन्स आप लोगों के लाइफ में नहीं आएंगे। उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके आप लोग एक दूसरे के साथ रहने की कोशिश करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। और रिलेशनशिप का बेस्ट कार्ड यहाँ पे आया है, यानी जो भी आप लोगों के एक्सपेक्टेशंस है लगभग उसे फुलफिल करने वाली आप लोगों की लव स्टोरी रह सकती है। साथ ही ये कार्ड सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप यानी मैरिज को भी रिप्रेजेंट करता है, या फिर फॉरएवर वाले रिश्ते को ये रिप्रेजेंट करता है। अगर आप लोग मैरिज की नहीं सोच रहे हो तो वैसा बॉन्ड आप लोगों के बीच में हो सकता है। नाइन ऑफ कॉइन्स का कार्ड यहाँ पे आया है, तो वो एक सेल्फ सफिशिएंट पर्सन रहेगा। वो सेल्फ सफिशिएंट पर्सन रहेगा यानी वो अपने आप में एक कंप्लीट पर्सनालिटी रहेगी। उनको ऐसा नहीं कि कुछ सहारा चाहिए या फिर किसी के ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। ये सबकी हेल्प करते हैं, लेकिन ये किसी से हेल्प नहीं मांगते हो, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे इनके लिए फील हो रही है। और बहुत कुछ इन्होंने ऑलरेडी अचीव कर लिया है और थोड़े से गोल्स अचीव करना बाकी है, ऐसी कुछ इनकी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। सेवन ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आया है, तो जब आप लोग बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे होंगे, जब आप बहुत ज़्यादा टूटा हुआ फील कर रहे होंगे, जो आपकी ब्रोकन एनर्जी है उसी का कंफर्मेशन मुझे मिल रहा है, तब ये इंसान आपके लाइफ में आ सकता है। किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी यहाँ पे उनके लिए आई है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा वर्कॉलिक हो सकता है और ये इनको ग्रोथ पसंद है। इनको रुकी रुकी से ज़िंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ये आपकी लाइफ में भी एक ग्रोथ लेके आएंगे। जो आप स्टक फील कर रहे हो वो एनर्जी में से आपको बाहर निकालने की ये कोशिश करेंगे, ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। आपकी लाइफ में जो इंसान आने वाला है उनके बहुत सारे शेड्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हर एक पहलू मुझे उनका यहाँ पे फील हो रहा है। उनका एक इमोशनल साइड भी है, एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी है, तो लगभग एक आइडियल पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है।
और क्या मुझे समझ में आ रहा है उस पर्सन के बारे में वो देख लेते हैं, उनकी पर्सनालिटी को और थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद आप लोगों के रिश्ते को हम लोग समझ लेंगे। मिरर गार्डियन का कार्ड यहाँ पे आया है, तो मुझे लगता है कि इनमें और आप में कुछ सिमिलैरिटीज़ भी रहेंगे, लेकिन वो आपका बेटर वर्जन रह सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। यानी कुछ एक सिमिलर चीज़ें, लाइकिंग, डिसलाइकिंग, ट्रिगरिंग पॉइंट सेम रहने के चांसेस भी है, बट वो आप लोगों का बेटर वर्जन या फिर अपडेटेड वर्जन रहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये ट्विन फ्लेम के तरफ भी इंडिकेट कर रहा है। मेक द प्लान्स एंड फोकस, तो बहुत ज़्यादा फोकस्ड वो रहेंगे, प्लानिंग उनका बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसी चीज़ को या फिर कोई प्रोजेक्ट्स जब ये हाथ में लेते हैं तो एक परफेक्ट प्लानिंग इनके पास हो जाती है और वो इतने फोकस्ड है कि फिर उन प्रोजेक्ट्स को ये परफेक्शन के साथ ख़त्म करेंगे, ऐसी कुछ इनकी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। या तो इन्होंने अपने बॉडी पे टैटूज़ बनाए हो या फिर अपने बालों को कलर किया हो, ये भी एक सिग्नल मुझे मिल रहा था। ये सभी लोगों के साथ रेजोनेट होगा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, बट कुछ लोगों के लिए तो ये मैसेज डेफिनेटली है। और इनका ये जो हार नहीं मानने का एटीट्यूड है, वही इनको सक्सेसफुल बना देता है और उसी की वजह से इन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया हो, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ भी हो सकती है। हाई प्रीस्ट का कार्ड यहाँ पे आया है, जो धर्म गुरु को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा कोई इंसान जो बहुत ही ज़्यादा सही गलत का कैलकुलेशन इनके दिमाग में रहता है, या फिर इनसे गलतियाँ कमी होती हो, इनको गाइडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती हो, या फिर ये एक साइकिक लोगों को भी इंडिकेट करता है, इनमें कुछ साइकिक एबिलिटीज़ हो, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। यानी कुछ चीज़ों के एहसास इनको हो जाते हैं, जो हमारी आंखें, जो हमारी फिजिकल आइज नहीं देख सकती है, वो ये इंसान देख सकता है। लॉन्ग टर्म प्लान्स करने वाला भी ये इंसान हो सकता है, या फिर कुछ एक सुपर नेचुरल पावर्स इनमें हो। कई बार हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको एहसास पहले से हो जाता है कुछ गलत होने वाला है तो, या फिर कुछ अच्छा होने वाला है तो, वैसे कुछ एबिलिटीज़ इनमें रहने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। या फिर इन लोगों को ऑकल्ट या टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्ट हो, वो भी एनर्जीज हो सकती है। ये ना रिफ्लेक्स में कुछ भी रिएक्शंस नहीं देंगे, बहुत सोची समझी रिएक्शंस इनके रहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और आप बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव रह सकते हो, जो फील हुआ वो कह दिया, जो लगा वो बोल दिया, इस टाइप की आपकी एनर्जी। आप बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। बट आपके ठीक उल्टा ये इंसान रहेगा, ये बहुत ज़्यादा सोच समझ के फिर रिएक्शन देगा, सोच के बोलने वाला ये इंसान रहेगा। ये प्रोमिनेंट एनर्जी मुझे इनके लिए फील हो रही है। एनिमल गार्डियन का कार्ड जो है वो बॉटम ऑफ द डेक है। गूंगे जानवरों के प्रति कंपैशन इनमें हो सकता है, पेट लवर से हो सकते हैं, या फिर जंगल वाइल्ड लाइफ एंजॉय करने वाले ये इंसान हो सकते हैं। स्पेशली ये इंसान एनिमल लवर रहेगा, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। अब आप लोगों के बॉन्ड को और थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, मुझे क्या कुछ समझ में आ रहा है। वी कैन स्पेंड आवर्स डूइंग नथिंग देन टॉकिंग, तो आप लोगों के बीच में बातें बहुत ज़्यादा रहेगी, आप हर एक चीज़ इनके साथ शेयर कर पाएंगे या फिर वो आपके साथ शेयर कर पाएंगे। यानी आपको समय का पता ही नहीं चलेगा, इतनी ज़्यादा बातें आप लोग कर सकते हो। ये आप लोगों की फ्यूचर एनर्जी है, जब आप लोगों की लव स्टोरी आगे बढ़ेगी तब ये ऐसा हो सकता है। यू केयर अबाउट हाउ आई फील, तो ये आपकी फीलिंग्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे, कहीं आपको हर्ट तो नहीं हो रहा है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये इनको समझ जाएगा और उसके अकॉर्डिंग ये रहेंगे। यू केयर एंड कम्फर्ट मी व्हेन आई एम इन अ बैड मूड, तो जब आप लो फील कर रहे होंगे तब इनका एक टेक्स्ट या फिर इनका प्रेजेंस आपको अपलिफ्टेड फील कराएगा या फिर पॉजिटिव फील कराएगा, ऐसे एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। जब आपका मन नहीं लग रहा है और ये इंसान से आप बात कर लोगे तब आपका मन हल्का हो जाएगा, आप पॉजिटिव फील करने लगेंगे, या फिर आपकी बोरिंग लाइफ इंटरेस्टिंग लगने लग जाएगी, ऐसा कुछ आपके लव स्टोरी में हो सकता है। नथिंग मेक्स मी हैप्पियर देन होल्डिंग योर हैंड्स, तो बहुत ज़्यादा रोमांटिक मोमेंट्स भी आप लोग इन्जॉय कर सकते हो, स्पेशली एक दूसरे का हाथ थामना आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लग सकता है। योर वॉइस रेजोनेट्स डीपली इन माई सोल, तो हो सकता है कि उनकी आवाज़ पे आप लोग फिदा हो जाओ, वो सिंगर्स हो सकते हैं, या फिर कभी कभी डीप वॉइस, या फिर कुछ एक वॉइस होती है ना जो कान को बहुत अच्छी लगती है सुनने में, वैसा कुछ इनकी क्वालिटीज़ हो सकती है। या फिर ये हो सकता है कि आप लोग पहले फ़ोन कॉल के ज़रिए कनेक्टेड हो और बाद में फ़ेस टू फेस मिलो,
ये भी हो सकता है। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के तरफ भी इंडिकेट कर रहा है। आप लोग ज़्यादातर फ़ोन कॉल्स के ज़रिए टच में रहो, इसकी वजह से आप लोगों को उनकी वॉइस के लिए ज़्यादा अटैचमेंट हो गया हो, ये सारी चीज़ें हो सकती है। वॉइस यहाँ पे मेजर रोल प्ले करेगा आपकी लव स्टोरी में, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। यू पुट अप विथ माई मूडीनेस एंड ऑल अदर इम्परफेक्शन। तो आप जानते हो कि आप में मूडीनेस है, आपके मूड स्विंग्स है, आप परफेक्ट भी नहीं हो, लेकिन ये इंसान उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर लेगा और आपको सुधार भी लेगा। बट इनके लविंग तरीके रहेंगे आपको सुधारने के, आपको हर्ट करके ये सुधारेगा नहीं, या फिर आपको नीचा दिखा के ये सुधारेगा नहीं। आपको आप में बहुत सारा बदलाव तो लाएगा, लेकिन प्यार से। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। और जो चीज़ें आपकी बदल नहीं सकती है वो ये एक्सेप्ट भी कर लेंगे, बहुत अच्छे वे में एक्सेप्ट कर लेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपको इनसे मिलकर ऐसे लगेगा कि सिर्फ यही आपको हैंडल कर सकते हैं और कोई आपको हैंडल नहीं कर सकता है, ऐसा भी कुछ यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे सोलमेट का कंफर्मेशन आया है, तो ये इंसान डेफिनेटली आपका सोलमेट रहेगा, यानी ये एक ट्रू इमोशनल कनेक्शन रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यू कॉल अ टेक्स्ट मी टू सी इफ़ आई एम ओके। तो आप लोगों के बीच में टेक्सटिंग, फ़ोन कॉल्स का मेजर रोल है। जैसा कि मैंने कहा था, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, या फिर टेक्सटिंग के ज़रिए आप लोग 24/7 कनेक्टेड हो, कितनी भी बातें कर लो आप लोगों की बातें ही ख़त्म नहीं होंगी, ऐसा कुछ आप लोगों के बीच में हो सकता है। यू आर ऑनेस्ट विथ मी। तो बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी रहेगी आप लोगों के रिलेशनशिप में। आप लोग ना फेक नहीं रहोगे, आप लोग जो है जैसा है वैसे बोल के फ्री हो जाओगे और उस चीज़ों को एक्सेप्ट भी करोगे। तो रियलिस्टिक अप्रोच भी आप लोगों के रिश्ते में रहेगा। यू आर द फर्स्ट पर्सन आई टेल व्हेन थिंग्स आर गुड और बैड। यानी वो एक ऐसा इंसान रहेगा जिसके साथ आप बहुत कुछ शेयर करते हो या फिर करोगे। यानी आपकी लाइफ में कुछ अच्छा भी चल रहा है, कुछ अच्छी गुड न्यूज़ है, या फिर कुछ बुरा भी चल रहा है, तो आपको पहले यही इंसान याद आएगा कि इसको पहले बताना है। इस टाइप की एनर्जी ये रहेगी। यू वुड डू एनीथिंग टू मेक मी हैप्पी। तो ये आपकी खुशियों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वालों में से रहेगा, आपको संभाल के रखने वालों में से रहेगा। आपके फीलिंग्स, आपके एहसास इनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे और ये इंसान आपकी खुशियों में खुद की खुशियाँ ढूंढेगा। ऐसा सेल्फलेस पर्सन ये हो सकता है। यू नो हाउ टू पुट मी फर्स्ट। ये इंसान आपको प्रायोरिटी में रखेगा। हो सकता है कि इनका बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल हो, या फिर ये लाइफ में बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक भी हो सकते हैं, लेकिन आप इनकी प्रायोरिटी में रहोगे, आपको ये स्पेशल और इम्पॉर्टेंट फील कराएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। यू मेक मी लाफ कॉन्स्टेंटली। तो आप लोगों के बीच में प्लेफुल एनर्जी भी रह सकती है, या फिर इनकी वजह से आप खुश रहने लग जाओ, अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को भूल जाओ, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। यू रिस्पेक्ट माई डिसीजन। तो आप लोगों के रिश्ते में ना रिस्पेक्ट वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगी। आप लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट बहुत करोगे, एक दूसरे को स्पेस भी दोगे, एक दूसरे के साथ भी खड़े रहोगे, लेकिन ऐसा नहीं कि एक दूसरे की स्पेस की वैल्यू नहीं करोगे या फिर स्पेस ख़त्म ही कर दोगे, ऐसा नहीं लग रहा है। आप लोग एक दूसरे की जो एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है उसकी भी रिस्पेक्ट करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। यू ब्रिंग पीस टू मी। तो मेंटल पीस ये इंसान आपके लाइफ में लेके आएगा, इमोशनल फुलफिलमेंट ये आपके लाइफ में लेके आएगा, और इनसे मिलके जो आपको फील होगा वो शायद ही किसी और के लिए फील होगा, क्योंकि ये आपका सोलमेट रहेगा। यू नो मी बेटर देन आई नो माई सेल्फ। तो आप जिसका खुद को जानते हो उससे बेहतर ये आपको समझ लेगा। यानी यहाँ पे आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज़्यादा रहेगी। ये प्रोमिनेंट एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। यानी आपको कुछ कहना ही नहीं पड़ेगा, इनको पहले ही समझ जाएगा, आपको कुछ बोलना ही नहीं पड़ेगा, ये पहले ही समझ जाएंगे। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे आपके लिए फील हो रहा है। और जो बॉटम ऑफ द डेक है वो ये है कि यू अंडरस्टैंड मी, जो कि मैंने अभी अभी आपको कहा कि अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के बीच में रहेगी। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही क्यूट वाला रिश्ता आप लोगों के बीच में रहेगा। आप लोगों की लव स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। और आप लोगों के बीच का बॉन्ड जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्पेशल मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। अब आप लोगों के लिए एंजल गाइडेंस क्या है वो देख लेते हैं। कोई पर्टिकुलर मैसेज, टाइम फ्रेम, या फिर जो भी एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं वो देख लेते हैं, क्योंकि मैं एंजल्स को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे भी कुछ एंजल्स रखे हैं। एंजल्स के बिना मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। तो देख लेते हैं कि वो आपको कुछ कहना चाह रहे हैं क्या।
कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं क्या, वो देख लेते हैं। इफ़ यू बिलीव का कार्ड यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे अगर आप खुद को डाउट करते हो या फिर यूनिवर्स को डाउट करते हो तो वो आप लोगों ने बंद करना है। बिलीव इन योर सेल्फ एंड बिलीव इन डिवाइन एनर्जी का गाइडेंस यहाँ पे मिला है। आपके बिलीफ सिस्टम पे ये बहुत सारे चेंजेस डिपेंड करेंगे। अगर आप नेगेटिव हो जाओगे तो नेगेटिविटी अट्रैक्ट करोगे, और आप अगर खुद को लेके या फिर इस रिश्ते को लेके पॉजिटिव रहोगे तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो बिलीव इन योर सेल्फ एंड बिलीव इन डिवाइन एनर्जी। ट्रस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खुद को डाउट करते हो तो वो बंद कर दीजिए, वो आपके लिए ठीक नहीं है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स का कार्ड यहाँ पे आया है, तो बहुत जल्द कुछ ही हफ्तों में इस लव स्टोरी से रिलेटेड कुछ एक डेवलपमेंट्स हो सकते हैं। कुछ ही हफ्तों बाद वो इंसान मिल सकता है, या फिर ऑलरेडी अगर मिल गया है तो बात कुछ आगे बढ़ सकती है। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। बहुत जल्द ये सारी चीज़ें होने के सिग्नल्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। रोमांस का भी कार्ड यहाँ पे आया है, तो ऑफकोर्स आपकी लव लाइफ इम्प्रूव होने वाली है और आप लोग एक दूसरे में खो से जाओगे, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। जैसे जादू, नशा, फितूर सा छा जाता है, वैसे इस इंसान का फितूर आपके ऊपर छा जाएगा। जो फोर्थ कार्ड है, हालांकि मुझे 3 ही कार्ड्स लेने थे बट मेरा हाथ चला गया और मैंने फोर्थ कार्ड ले लिया, तो उसे मुझे लग रहा है कि शायद ये कार्ड अपने आप आना चाह रहा था, कुछ कहना चाह रहा था, इसलिए मैंने इसको ले लिया है। वहाँ पे येस का कार्ड आया है। तो अगर इस वक्त आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस चल रहे हैं या फिर कोई पर्टिकुलर पर्सन आपके दिमाग में आया है जिसको लेके आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आया है, तो उसका हाँ जवाब है। तो आप लोग अपने दिल को टटोलिए, देखिए कि अभी इस वक्त आप क्या सोच रहे थे, उसका पॉजिटिव आउटकम आप लोगों को मिल सकता है या फिर उसका आंसर हाँ है, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। या फिर एंजल्स आपको हाँ बताना चाह रहे थे, ऐसा कुछ हो सकता है। जो बॉटम ऑफ द डेक है वो आस्क योर एंजल्स है। तो आपको आपके इनर वॉइस की सुनना है, और अगर आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा शोर है और आप आपके इनर वॉइस की नहीं सुन पाते हो, तो आप लोगों ने मेडिटेट करके अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना है। आपको कुछ एक डिवाइन गाइडेंस मिल सकता है इससे रिलेटेड। ये भी सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आप लोगों के रिश्ते के लिए आई है। बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी आपके पार्टनर की मुझे यहाँ पे फील हो रही है। तो ग्रुप 2 के लिए इतना ही। अगर आप लोग अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानना चाह रहे हो तो आप लोग पर्सनलाइज रीडिंग को बुक कर सकते हो। इस वीडियो के दौरान जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है, सिर्फ उसी के ज़रिए आप लोगों ने अपनी बुकिंग्स करना है। कमेंट सेक्शन में कुछ फेक आईडीज़ मेरे नाम और मेरी फ़ोटो को यूज़ कर रहे हैं, वो स्कैमर्स हैं, वो आप लोगों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। आप लोगों ने उनसे दूर रहना है। अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। ये था मेरा एनालिसिस दोनों ग्रुप के लिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप आपकी लाइफ से इसे रेजोनेट भी कर पाए हो। आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।